अगर तुम सच में चाहते हो कि 2026-2025 की तरह रिपीट ना हो तो तुम्हें नए गोल्स नहीं, नए स्किल्स चाहिए। लोग फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके पास एक क्लियर स्किल रोड मैप नहीं होता। और जब हमारे पास कोई रोड मैप ना हो तो हम क्या करते हैं? हम रैंडम चीजें करते हैं। कभी मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, कभी कोई कोर्स सेव कर लेते हैं, या कभी कुछ और प्लान बना लेते हैं, बट कोई डायरेक्शन नहीं होती। और डायरेक्शन नहीं होगी तो 2026 भी 2025 जैसा ही रिपीट हो जाएगा। तो आज मैं तुम्हें कोई रैंडम 20 स्किल्स की लिस्ट नहीं दूंगा। आज मैं 5 स्किल्स दूंगा जो ट्रूली तुम्हें फ्यूचर प्रूफ बनाने में हेल्प करेंगी। एंड में एक सिंपल रूल दूंगा, इन 5 स्किल्स को लर्न कैसे करना है प्रैक्टिकली विथ वीकली, आपको क्या और कैसे फॉलो करना है, सारी चीजें विदाउट गेटिंग ओवरवेल्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले एक चीज समझ लो, स्किल्स का गेम नोइंग का नहीं है, बिकमिंग का गेम है। तो 2026 में जीतेगा वो जो फोकस कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, मार्केट समझ सकता है, एआई को लेवरेज कर सकता है, और इन सारी चीजों को अच्छे से कम्युनिकेट यानी प्रेजेंट कर सकता है। तो ये 5 स्किल्स ये एक चेन की तरह है, एक पर्टिकुलर पार्ट वीक तो पूरा सिस्टम वीक। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्किल नंबर 1। 2026 का सबसे रेयर रिसोर्स इंफॉर्मेशन नहीं है, वो है आपका अटेंशन। आज नॉलेज हर जगह है, यूट्यूब, कोर्सेज, चैट जीपीटी, रील्स, पर एवरीडे 90 मिनट्स का अनडिस्टर्ब्ड फोकस ये आज किसी के पास नहीं है। लोग आज इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि आज के टाइम पे अटेंशन विद डीप वर्क एंड फोकस होना ये एक ऑलमोस्ट सुपर पावर बन चुका है। और फोकस का रियल रीजन प्रोडक्टिविटी नहीं है, आइडेंटिटी है। जो बंदा अपने माइंड को ट्रेन कर लेता है वही अपनी लाइफ को ट्रेन कर सकता है। तो आपको मैं एक सिंपल एक्शन बताता हूँ जो पर्टिकुलरली मैं फॉलो कर रहा हूँ। डीप वर्क का मतलब है सिर्फ फोकस नहीं, डीप वर्क का मतलब होता है एक फिक्स टाइम के लिए दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना। तो आप भी ये सिंपल सा सिस्टम फॉलो कर सकते हो जो मैं एवरीडे फॉलो करता हूँ, विच इज 45 या 60 मिनट का एक टाइमर लगाओ, फोन साइलेंट पे रख दो, सिर्फ एक काम चूज करो और उस टाइम में बस वही एक पर्टिकुलर टास्क या काम करो। यस, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम एंड नो ईमेल्स चेक। देखो, शुरू में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा तो आप इसको 10 से 15 मिनट से शुरू कर सकते हो, फिर 45 मिनट्स के बाद आपका फोकस्ड काम करने लगेगा और इनफैक्ट 2-3 घंटे के नॉर्मल काम का जो बर्बाद हो रहा है वो इससे बच जाएगा। इसी को कहते हैं डीप वर्क। और 2026 में जो बंदा इस डिस्ट्रैक्शन के लूप को तोड़ देगा ना विद दिस डीप वर्क एंड फोकस, वही आगे निकल जाएगा। अब मान लो फोकस आ गया, पर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है? हम स्टार्ट करते हैं फिर कंटिन्यू या फिर कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। एग्जीक्यूशन का सीक्रेट मोटिवेशन नहीं है, मोमेंटम है। देखो, कंसिस्टेंसी का ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कंसिस्टेंसी का ग्राफ जिगजैग होता है और उसका मतलब होता है रिटर्निंग बैक। आपको सिर्फ शो अप करना है एवरी सिंगल डे। एंड कंसिस्टेंसी का मतलब, जैसे मैंने कहा, कि परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि ब्रेक के बाद भी वापस आ जाना। तो यहाँ पे आप ये एक सिंपल रूल फॉलो कर सकते हो। अगर आज कोई रीजन से जिम आपसे मिस हो गया, ठीक है, पर कल भी मिस नहीं करना। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आज अगर आप एक किसी प्रोजेक्ट पे डीप वर्क नहीं कर पाए, ठीक है, पर नेक्स्ट डे उसको जरूर होना चाहिए। एक दिन का ब्रेक आपके हैबिट को नहीं तोड़ता, लेकिन 2 दिन लगातार का ब्रेक आपके हैबिट को तोड़ सकता है। इसलिए रूल सिंपल है, नेवर मिस ट्वाइस। हम लोग ना सिर्फ वीडियोस देखते हैं, रील्स को सेव करते हैं, कोर्सेज लेते हैं और बोलते हैं यार कल से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंडे से करेंगे, न्यू ईयर से करेंगे। यू नो, बट द ट्रूथ इज, कैलेंडर चेंज से आपकी लाइफ चेंज नहीं होती है। लाइफ चेंज होती है तो एक्शन लेने से, ठीक है? तो तुम फोकस्ड भी हो गए, कंसिस्टेंट भी हो, पर अगर तुम मार्केट नहीं समझते, तुम हार्डवर्क करोगे बट रॉन्ग डायरेक्शन में करोगे। तो 2026 में चाहे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, फ्रीलांसर हो, मार्केटिंग इज द सर्वाइवल लिटरेसी। मार्केटिंग का मतलब एड्स रन करना नहीं है, मार्केटिंग का मतलब तुम्हारी ऑडियंस को क्या चाहिए वो समझना है, उनके पेन पॉइंट्स, उनके चैलेंजेस क्या है ये जानना है, और तुम अपनी वैल्यू को क्लियरली कैसे एक्सप्लेन करते हो अपने टारगेट ऑडियंस को, ये है मार्केटिंग। आज के टाइम में सिर्फ स्किल होना काफी नहीं है। यू नो, लोग तब ट्रस्ट करते हैं जब उन्हें ये 3 चीजें दिखती हैं। नंबर 1 इज स्किल, कि तुम्हें क्या आता है। नंबर 2 इज प्रूफ, तुमने उस स्किल से किसी और के लिए क्या रिजल्ट आया है। एंड नंबर 3 इज पैकेजिंग, तुम अपने काम को
प्रेजेंट कैसे करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम वीडियो एडिटिंग जानते हो तो तुम्हारी स्किल हो गई दैट यू नो वीडियो एडिटिंग और तुम वो कर सकते हो। अब प्रूफ होगा कि तुम्हारे 5 ऐसे बेस्ट वीडियो एडिट्स किया हो वो आपके ऑनलाइन होने चाहिए। अब पैकेजिंग कैसे करोगे कि तुम्हारा इंस्टाग्राम या फिर कोई Behance वेबसाइट्स का पोर्टफोलियो विथ योर बेस्ट वर्क एंड विद रिजल्ट्स एंड विद टेस्टिमोनियल्स इफ पॉसिबल अच्छे से प्रेजेंट होना चाहिए। ये 3 चीजें मिला के तुम्हें विजिबल बनाती हैं। देखो आज की दुनिया में ना टैलेंट साइलेंट रह गया ना तो वो इनविजिबल हो जाता है। और अब जो चीज मार्केट को सबसे फास्ट चेंज कर रही है वो है एआई। एआई तुम्हारी जॉब डायरेक्टली नहीं ले रहा, पर एआई यूज करने वाला बंदा तुम्हारी स्पीड को बीट कर देगा। एआई लिटरेसी का मतलब टूल्स का नाम याद रखना नहीं है। एआई लिटरेसी का मतलब है हाउ टू आस्क बेटर क्वेश्चन विथ हाउ टू ऑटोमेट योर रिपीटेड वर्क। अगर तुम स्टूडेंट हो तो एआई तुम्हारा पर्सनल ट्यूटर बन सकता है। कोई कॉम्प्लेक्स नोट समझना है तो आप डायरेक्टली एआई चैट जीपीटी है या नोटबुक एलएम को आप जाके बोल सकते हो कि इस चैप्टर को सिंपल लैंग्वेज में मुझे समझाओ। और अगर आपकी एग्जाम आ रही है तो आप एआई को बोल सकते हो कि इस टॉपिक पर मुझे 10 मॉक क्वेश्चन टेस्ट पेपर्स बना के दो। अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप वीक हो तो आप एआई को बोल सकते हो कि मुझे इसे स्टेप बाय स्टेप समझाओ जैसे मैं एक बिगिनर हूँ। बीट वर्किंग प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, बिजनेस ओनर्स, आज एआई आपको हर एक प्रोसेस में असिस्ट कर सकता है। तो सिंपल है, एआई को सिर्फ एक कॉपी पेस्ट मशीन मत बनाओ, एआई को अपना थिंकिंग पार्टनर बनाओ, सीखने के लिए, आपके साथ सोचने के लिए और आपको ग्रो करने के लिए। 2026 में डिफरेंस ये नहीं होगा कौन ज्यादा स्मार्ट है, डिफरेंस ये होगा कि कौन एआई को बेटर यूज करता है। सबसे लास्ट स्किल जो बाकी सब स्किल्स को दुनिया तक पहुंचाती है, विच इज कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग। आज के टाइम में टैलेंट इंपॉर्टेंट है, पर जो लोग अपनी बात क्लियरली रख नहीं पाते वो ज्यादा फास्ट ग्रो नहीं कर सकते। अब देखो, स्टोरी टेलिंग का मतलब ड्रामा करना नहीं होता। स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है कि अपना पॉइंट रखना एक रियल एग्जाम्पल के साथ और उस फीलिंग को शेयर करना जो तुमने एक्चुअल में एक्सपीरियंस की है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है एंड तुम कुछ पॉइंट में डिस्कस कर रहे हो, तुम इंटरव्यू को बोलना चाहते हो आई एम अ हार्ड वर्किंग, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आई एम अ हार्ड वर्किंग? नहीं, ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट होगा। पर इसकी जगह अगर तुम बोलो कि यार मैं जब कॉलेज के फाइनल ईयर में था तो मेरी फैमिली एक रफ पैच से गुजर रही थी, लेकिन फिर भी मैं डेली 2 घंटे पढ़ रहा था, मैं साथ में अपनी फैमिली को भी मैनेज कर रहा था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि प्रेशर में भी मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। अब तुमने यहाँ पे सिर्फ अपनी स्किल नहीं बताई, तुमने एक्चुअल में एक स्टोरी शेयर की। और हमेशा याद रखना, स्टोरीज याद रहती हैं, स्टेटमेंट्स नहीं। इसीलिए जब भी अपनी बात रखनी हो तो ये सिंपल पैटर्न यूज करो। पॉइंट लीडिंग टू एग्जाम्पल along with emotion। जैसे कि पॉइंट तुम क्या कहना चाहते हो, एग्जाम्पल यानी ऐड सम रियल लाइफ जो आपके साथ इंसिडेंट या सिनारियो हुआ हो, एंड विथ इमोशन कि तुम्हें उस पार्ट में कैसा फील हुआ। बस दैट्स इट। इसे तुम्हारी बात सीधा सामने वाले के दिल तक ले जाती है। स्टोरी टेलिंग का ना सिंपल मतलब है सच बोलना, एग्जाम्पल के साथ और दिल से बोलना। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इन 5 स्किल्स को सीखें कैसे, इन्हें फॉलो कैसे करें, और सबसे बड़ी बात, इन सब करने के चक्कर में ओवरवेल्म को कैसे अवॉइड करें। क्योंकि प्रॉब्लम स्किल्स की नहीं है, प्रॉब्लम होती है एक साथ हम सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए एक सिंपल सिस्टम आपको बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद रूल नंबर 1। बहुत सिंपल है, एक स्किल 30 दिन तक, बस 1 महीने के लिए सिर्फ एक स्किल पे फोकस करो, बाकी सब साइड में रखो। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज नहीं होगा और प्रोग्रेस क्लियरली दिखेगी। अब इसका ना एक वीक बाय वीक ब्रेकडाउन समझते हैं। जैसे वीक 1 में यू स्टार्ट विद द बेसिक, पहले 7 दिन सिर्फ समझो, उसके यूट्यूब वीडियोस देखो या बेसिक कोर्सेज देखो, नोट्स बनाओ, अपने फाउंडेशन को, फंडामेंटल्स को क्लियर करो। अभी मास्टर नहीं बनना, बस समझना है कि ये स्किल होती क्या है। जब बेसिक समझ आ जाते हैं ना तो असली लर्निंग वहां से ही स्टार्ट होती है। देन कम्स वीक नंबर 2। अप्लाई द डेली, जो चीजें आपने सीखी है आपके डेली लाइफ में उसे यूज करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डीप वर्क सीख रहे हो तो डेली 45 to 60 मिनट एक फोकस सेशन रखो, उसमें एक ही काम करो। कम्युनिकेशन सीख रहे हो तो डेली किसी से कॉन्शियसली बात करो। अगर आप एआई सीख रहे हो तो डेली एक छोटा सा काम एआई से करवाओ। अगेन, यहाँ पे परफेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, फॉलो चाहिए एवरी सिंगल डे। बिकॉज प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस आता है, पर रियल ग्रोथ तब आती है जब तुम
कुछ एक्चुअल में बनाते हो। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द वीक नंबर 3, स्मॉल प्रोजेक्ट। अब एक छोटा प्रोजेक्ट लो, कुछ बड़ा नहीं, कुछ परफेक्ट नहीं, बस एक रियल प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल, जैसे आप डीप वर्क सीख रहे हो, 7 डेज डिस्ट्रैक्शन फ्री रूटीन फॉलो करो। अगर आप कम्युनिकेशन सीख रहे हो तो एक वीडियो रिकॉर्ड करो अपना, जिसमें आप कॉन्शियसली बात कर रहे हो। अगर आप AI सीख रहे हो तो पूरा प्रोजेक्ट AI से प्लान करो। अगर आप मार्केटिंग सीख रहे हो तो एक आज अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट क्रिएट करो। प्रोजेक्ट से ना तुम्हें फील आता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। और जब प्रोजेक्ट हो जाता है तब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, विच इज वीक नंबर 4, रिव्यू प्लस रिपीट। पीछे मुड़ के देखो इन 3 वीक में क्या सही गया, कहाँ आप अटके और कहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट मंथ उठाओ नेक्स्ट स्किल। और डेली बस एक छोटा सा कमिटमेंट चाहिए, 90 मिनट्स डीप वर्क प्लस 30 मिनट्स ऑफ स्किल प्रैक्टिस। बस 90 मिनट्स जहां तुम सिर्फ एक काम पे फोकस करते हो, कैसे मैंने कहा कि आपका फोन साइलेंट, नो डिस्ट्रैक्शन। और नेक्स्ट 30 मिनट्स जहां तुम उस स्किल को सीखते हो जो तुम इस महीने पर्टिकुलर मंथ में मास्टर कर रहे हो। इतना कर लिया ना तो 12 महीने में तुम 12 नई स्किल्स में एवरेज से अबव एवरेज आ जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, वही लोग ना लाइफ में फास्ट ग्रो करते हैं। तो आज से ही ओवर थिंकिंग मत करो, कोर्सेस लिया मत करो, प्लानिंग पे प्लानिंग मत बनाओ, बस एक स्किल उठाओ 30 डेज और चेंज को फील करो। ग्रोथ ना स्लो होती है बट परमानेंट जरूर होती है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए एंड टेक केयर।